अठविह कम्म मुके अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे अठम पुण विनिविठे निठ्य कज्येय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में क्या बताया था? ये बताया था कि जब द्रव्य परिणमन करता है तो गुण और पर्याय उनके बिना कभी नहीं रहता। द्रव्य है तो गुण है, द्रव्य है तो पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक रूप ही हैं। जब व्याख्या करते हैं तो द्रव्य की द्रव्य रूप से, गुण की गुण रूप से, पर्याय की पर्याय रूप से। और द्रव्य जब परिणमन करता है तो द्रव्य की और गुणों की पर्याय बनती हैं। आज बता रहे हैं आत्मा का जो परिणमन है वो कितने प्रकार का होता है और उसका फल क्या है, ये सब बताएंगे आज। आइए पेज नंबर 31 निकाल लें। गाथा नंबर 32। परिणमदिजेण दव्यम तत्कालं तन्मयति पर्णत्तं तन्माधम्म परिणदो आगाधम्मो मुने दव्वो। आज की दोनों गाथा बहुत उपयोगी हैं और उपयोग के मामले में हैं। देखें, परिणमदि परिणमन करता है, जेण जिस समय, द्रव्य जिस समय जिस रूप परिणमन करता है, तत्कालम उस समय, तन्मयति उस स्वभाव या परिणमन रूप, परिणतम कहा है। क्या हुआ? फिर देखिए, जेण माने जिस समय, द्रव्य जिस रूप परिणमन करता है, तत्कालम उस समय, तन्मयति उस स्वभाव रूप, परिणतम कहा गया है। तम्हा इसलिए, धम्म परिणमो धर्म से परिणमन करती हुई, आधा माने आत्मा को, धम्मो धर्म रूप, मुने दब्बो समझना चाहिए। पाप रूप परिणमन करता है तो पाप रूप, कषाय रूप परिणमन करता है तो कषाय रूप, और जब धर्म रूप परिणमन करता है तब आत्मा को धर्म रूप समझना चाहिए। क्यों? द्रव्य जिस रूप परिणमन करेगा, द्रव्य का ही तो परिणमन है, उस रूप उस समय उस रूप कहा जाएगा। देखिए, जेण माने जिस समय, द्रव्य जिस रूप परिणमन करता है, तत्कालम उस काल माने उस समय, तन्मयति उस स्वभाव या परिणमन रूप, परिणतम कहा जाता है। इसलिए धम्म परिणमो धर्म रूप परिणमन करती हुई आत्मा को धम्मो धर्म रूप समझना चाहिए, और पाप रूप परिणमन करती है तो पाप रूप समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ धर्म की चर्चा है, इसलिए धर्म रूप परिणमन करती हुई आत्मा को धम्मो धर्म समधर्म रूप समझना चाहिए। पंडित जी, धर्म किसे कहते हैं? आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की दूसरी गाथा में धर्म का स्वरूप लिखा। लिखते हैं, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो संसारी जीवों को
संसार के दुखों से छुड़ाकर और उत्तम सुख में स्थापित करता है, उसका नाम धर्म है। फिर एक बार समझें, धर्म क्या है? जो हमें दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचाए, उसका नाम धर्म है। पंडित जी, धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म दो प्रकार का है, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। प्रवृत्ति रूप व्यवहार धर्म होता है और निवृत्ति आत्मलीनता रूप निश्चय धर्म होता है। और सरलता से समझते हैं, परमेष्ठी की भक्ति रूप, ध्यान रूप, सामायिक रूप, स्वाध्याय रूप व्यवहार धर्म होता है। और जब इन धर्मों को समझ के आत्मा अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, वह निश्चय धर्म होता है। व्यवहार धर्म माने शुभोपयोग और निश्चय धर्म माने शुद्धोपयोग, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। पंडित जी, उपयोग कितने प्रकार का होता है? उपयोग को हम दो तरह से समझें। वैसे तो उपयोग दो प्रकार का है, एक दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ये आत्मा के स्वभाव रूप की बात है। ज्ञान रूप परिणमन ज्ञानोपयोगी, दर्शन रूप परिणमन दर्शनोपयोगी। लेकिन जब आत्मा परिणमन करता है तब उसका उपयोग तीन प्रकार का होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। आज समाज में इन तीन उपयोग के बारे में बड़ी अलग अलग भ्रांतियां हैं। मेरा निवेदन है, आज की क्लास को बहुत अच्छी तरह आप सुनिए और समझिए। आचार्य कुंद की और आगम की चर्चा हो रही है। उपयोग तीन प्रकार का बताया, अशुभोपयोग अर्थात तीव्र कषाय रूप परिणाम, शुभोपयोग मंद कषाय रूप परिणाम, शुद्धोपयोग कषाय रहित परिणाम। आत्मा जब परिणमन करता है तब उसका उपयोग तीन प्रकार का होता है, अशुभोपयोग तीव्र कषाय रूप अर्थात पाप रूप परिणाम, शुभोपयोग मंद कषाय रूप अर्थात पुण्य रूप परिणाम, और शुद्धोपयोग कषाय रहित अर्थात आत्म रूप परिणाम, न पुण्य और न पाप। इस तरह उपयोग तीन प्रकार का कहा है। पंडित जी, इन तीनों उपयोगों में से धर्म किसको माना जाए? आत्मा का जो उपयोग अशुभोपयोग है, अधर्ममय है, पापमय है, उससे हम धर्म नहीं कह सकते। आत्मा का जो शुभोपयोग परिणाम है, पंच परमेष्ठी भक्ति या व्रत पालन रूप जो परिणाम है, वह शुभोपयोग है, वह धर्म सहित है। और शुद्धोपयोग तो धर्म में है ही। कोई प्रश्न कर सकता है, आपने शुभोपयोग को धर्म क्यों माना? क्योंकि आज जो दूसरी गाथा हम पढ़ाएंगे उसमें आचार्य कुंद महाराज स्वयं लिख रहे हैं, धम्मेण परिणदप्पा आदा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदि निर्वाण सुहम सुहोबजुत्तोवि सज्ञ सुहम। धर्म से परिणत आत्मा शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप होता है। आज की वो अगली गाथा है। इसका मतलब कुंद महाराज स्वयं कह रहे हैं, शुभोपयोग भी धर्म है और शुद्धोपयोग भी धर्म है, दोनों धर्म हैं। ये बात सही है, शुभोपयोग से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन शुद्धोपयोग जब भी होगा वो शुभोपयोग रूपी शुभोपयोग पूर्वक ही होगा। शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता है। शुभोपयोग व्यवहार धर्म है और व्यवहार धर्म से शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म होता है। पर आचार्य कुंद स्वामी ने दोनों को धर्म बताया है। इसलिए जो आत्मा शुभोपयोग परिणत है,
पंच परमेष्टि की भक्ति में लगी है, स्वाध्याय में है, सामायिक में है, अपने चिंतन में है, व्रत पालने में लगी है, वह शुभोपयोग अर्थात धर्ममय है। और जो शुद्धोपयोग में जो मुनि महाराज लगे हैं उनकी तो बात ही क्या है, वो तो धर्ममय है ही। अर्थात आचार्य कुंद महाराज के अनुसार शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों को धर्म कहा है। पंडित जी, इन तीनों उपयोगों के गुणस्थान कौन कौन से माने जाएं? आज इस विषय पे जो प्रश्न आज पूछा है बच्चे ने, उसको लेकर समाज में भ्रांतियां हैं। मैं भ्रांति कह रहा हूँ, मतलब गलत धारणाएं हैं। मेरा निवेदन है, आगम के अनुसार अपनी धारणा सही करने में हमारा क्या बिगड़ेगा? क्यों न हम अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं आगम के अनुसार बना लें। अभी बच्चे ने पूछा है, छात्र ने, तीनों उपयोग के गुणस्थान कौन से माने जाएं? मैं कहता हूँ इस बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। आप बृहद द्रव्य संग्रह देख लें, आप प्रवचन सार उठा लें, आप परमात्म प्रकाश उठा लें, हर जगह लिखा हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग। बड़े ध्यान से सुनिएगा। चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग और सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। एक बार फिर सुने, आगम प्रमाण है। आप बृहद द्रव्य संग्रह में देखें, प्रवचन सार में देखें, परमात्म प्रकाश में देखें, जहाँ भी उपयोग वर्सेस गुणस्थान चर्चा होगी वहाँ जो मैं कह रहा हूँ वो ही होगी। अशुभोपयोग पहले से तीसरा गुणस्थान, घटता हुआ अशुभोपयोग। क्यों? कषाय की मंदता होती जाती है। शुभोपयोग चौथे से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ। सप्तम गुणस्थान में प्रवृत्ति के समय शुभोपयोग, निवृत्ति के समय शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। ये तीनों उपयोगों के गुणस्थान की चर्चा बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी लोग इसे स्वीकार नहीं करते। मैंने एक बार बेल गांव में शिविर लगाया। जब शिविर में मैं करणान योग दीपक में उपयोग पढ़ा रहा था तो सामने बैठी एक महिला हमसे बोली, उपयोग के गुणस्थान बताइए, किस गुणस्थान में कौन सा उपयोग माने। तभी एक दूसरी महिला थी, विद्वान महिला, सुनते हैं वो वहाँ शास्त्र प्रवचन भी करती हैं। वो बोली उठ के, पंडित जी इस विषय को रहने दो, इस विषय में बहुत विवाद है। हमने कहा नहीं, इस विषय में कोई विवाद नहीं, विषय आगम के अनुसार चर्चा करें, विवाद का क्या काम। और एक बात आपको फिर बताऊं, जिनवाणी में विवाद के लिए कोई स्थान नहीं। शर्त यह है आप पक्ष रहित होकर सोचें। अगर आप पक्ष सहित हैं तो गड़बड़ है, फिर तो आप अपनी अपनी थोपने की कोशिश करेंगे। मैं थोपता नहीं, मैं आगम से बात करता हूँ। मैंने उनसे कहा, उस महिला से मैंने कहा क्यों, प्रश्न आया है, उत्तर देने में क्या चोरी है, उत्तर तो देंगे हम। उन्होंने कहा नहीं रहने दीजिए, इससे विवाद होगा। मैंने कहा नहीं, विवाद का कोई काम नहीं, आगम देखें उसमें क्या दिक्कत है। हमने स्पष्ट जो मैंने आपको अभी बताया था वो बताया। एक पहले से तीसरे तक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठे तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7 से 12 तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। महिला बोली बिल्कुल गलत, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। हमने कहा एक प्रमाण बता दो। उनने कहा वीर सागर महाराज ने जो किताब लिखी है चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग की सिद्धि, आपने पढ़ी या नहीं। हमने कहा हमने पढ़ी, वो तो आगम के अनुसार ही नहीं है। महिला सकपका ये बोली आगम के अनुसार नहीं है। मैंने कहा कितनी गलतियां आपको उसमें चाहिए बताओ, मैं बताता हूँ।
मैंने वो किताब पढ़ी है, क्योंकि मैं बहुत पुस्तकें पढ़ता हूँ और सबकी पढ़ता हूँ, और उसमें बहुत विवाद है। उन्होंने जो कुछ लिखा बिल्कुल ठीक नहीं लिखा। महिला बोली ठीक है, फिर ऐसा करें, एक दिन इस विषय पे खुल के चर्चा हो जाए। ठीक है। वहाँ उस समय 2 मुनि महाराज विराजमान थे। उन दोनों मुनि महाराजों से बात हो गई और ये हो गया कि ठीक 3 दिन बाद उनके सामने इस विषय पे चर्चा होगी कि कौन से उपयोग और गुणस्थान कौन सा। वो महिला उस दिन के बाद शायद सोलापुर या कहीं चली गई थी, कोई यारिका माता जी थी। उन्होंने कहा मैं इनके प्रमाण उनसे लाती हूँ ढूंढ के। हाँ, हमने कहा ज़रूर लाओ, इसमें क्या दिक्कत है। सही समय पर उन दोनों मुनि महाराज के सामने चर्चा प्रारंभ हो गई। पहला विषय आया उपयोग के गुणस्थान। मैंने फौरन तीनों आगम उनके सामने रखे। देखो द्रव्य संग्रह, देखो प्रवचन सार, देखो परमात्म प्रकाश। यहाँ शास्त्र में लिखा है। आनंद कब आता है जिनवाणी में बात करने में, जब शास्त्र के माध्यम से चर्चा हो। वो महिला बोली, हमने उनसे कहा आप भी अपना प्रमाण रखिए ना, एक आगम का प्रमाण बताइए कि आचार्य ने लिखा हो चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। वो महिला 3 दिन सोलापुर वगैरह जाके मेहनत करके आई थी, लेकिन फिर भी बोली हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा जब प्रमाण नहीं है तो आप स्वीकार करो। दोनों मुनि महाराज सामने विराजमान थे। हमने कहा महाराज जी, जब इनके पास कोई आगम प्रमाण ही नहीं है कि शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में होता है, तो हमारी बात स्वीकार करो। महिला बोली नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? नहीं, मेरी मान्यता वैसी है। आपकी मान्यता से क्या लेना देना? जिनवाणी की चर्चा हो रही है, मान्यता तो आगम की पढ़नी है ना। शास्त्र में क्या लिखा, आप एक प्रमाण तो दो। किसी आचार्य ने लिखा हो शुद्धोपयोग चौथे से लेके 12 तक होता है, तब बात बने। उन महिला ने कोई प्रमाण नहीं दिए। 2 मिनट के बाद मैं महाराज से बोला, महाराज इसमें अंतिम निर्णय क्या है? महाराज बोले जब सामने वाले के पास कोई प्रमाण ही नहीं है, तो जो शास्त्रीय प्रमाण आप दिखा रहे हैं ये अंतिम निर्णय है कि गुणस्थान और उपयोग में इसी तरह विचार करना चाहिए। उन लेडी को अच्छा नहीं लगा। खैर ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। क्यों नहीं लगी? जिनवाणी में अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें जिनवाणी समझनी है ना, जिनवाणी समझो ना। अगर मैंने कुछ मान्यता बना रखी है और कोई मुझे ये बताता है कि तुम्हारी मान्यता आगम के अनुसार नहीं है, मुझे चाहिए मैं अपनी मान्यता तुरंत छोड़ दूं। वो महिला बोली ठीक है, एक बात को छोड़िए, हम दूसरा प्रश्न आपसे करते हैं, दूसरी चर्चा शुरू करें। मैंने कहा गलत बात, ऐसे नहीं। पहले पहली चर्चा में स्वीकार करो। अगर आप चर्चा करो और स्वीकार नहीं करती हो, मैं फालतू इस तरह कोई चर्चा नहीं करूँगा। आप पहले में हाँ करो तो अगली बात करें। वो महिला नहीं बोली और चली गई। ठीक, लेकिन मेरा फिर निवेदन, ऐसी जिद क्यों भैया? जब आपके पास शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में होता है, इसका कोई आगम प्रमाण ही नहीं है, और जब आचार्य के 3 प्रमाण आपके सामने हैं बिल्कुल, शुद्धोपयोग 7 से 12, और सुनो स्पष्ट रूप से टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में लिखा है कि शुद्धोपयोग तो यथाख्यात चारित्र भय ही होए। अर्थात शुद्धोपयोग करणानुयोग की अपेक्षा कहाँ से होता है? 11-12वें गुणस्थान में होता है, उससे पहले होता ही नहीं। आप लोग तो मोक्षमार्ग प्रकाशक अच्छी तरह पढ़ते हैं, फिर आपने वो लाइन क्यों नहीं पढ़ी? वो आप कहेंगे वो तो करणानुयोग की अपेक्षा है। सुने ध्यान से, मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी स्पष्ट लिख रहे हैं, करणानुयोग ये तो सर्वज्ञ के वचन हैं। तो करणानुयोग माने सर्वज्ञ के अनुसार तो शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र भय 11 और 12वें गुणस्थान में हुआ। भैया बदल दो अपनी मान्यता, सही रास्ते पे आ जाओ ना।
जो आगम कहता है उसको स्वीकार करो। आगम तो यही कहता है, आपके पास एक भी प्रमाण नहीं और फिर आप मानेंगे भी नहीं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए तीनों उपयोग के गुणस्थान 1, 2, 3 अशुभोपयोग घटता हुआ, 4, 5, 6 शुभोपयोग बढ़ता हुआ, 7 से 12 तक शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ। शुद्धोपयोग के बारे में 2 तरह की धारणाएं हैं। कोई आचार्य 7वें गुणस्थान से जब कषाय की अति मंदता हो जाती है वहाँ से शुद्धोपयोग मानते हैं 12वें तक। कोई आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं जहाँ तक कषाय है वहाँ तक तो धर्म ध्यान है, वहाँ तक शुभोपयोग है। इसलिए शुद्धोपयोग 11 और 12वें गुणस्थान में होता है। दोनों मान्यताओं की अपेक्षा ठीक है। कषाय की सूक्ष्मता के अनुसार 7 से 12, और अगर कषाय रहित के अनुसार माने तो 12, 11 और 12। लेकिन चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग का वर्णन जैन आगम के किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। खींचतान के सिद्ध करने की कोशिश मत करिए, आगम को आगम के हिसाब से स्वीकार करिए। जब आचार्य ने गुणस्थान और उपयोग स्पष्ट लिखे हैं, हाथ जोड़ के स्वीकार करें। अगर ऐसा करेंगे जिनवाणी कल्याणकारी होगी। जय जिनेन्द्र।